एक अकेली लड़की, ठीक है, और उसको कितने गुंडे घेर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो इनका जो हिंदुत्व है वो सिर्फ दिखावा लग रहा है। आपको भी बीजेपी से फंडिंग हो रही है। अमित शाह जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह थूक जिहाद फैला के, वो इन्हें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम से ही दिक्कत है, इन्हें सबसे दिक्कत है। कि सवाल पूछना के मतलब है कि हमने फंडिंग हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है यूपी चुनाव हम घूर रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव से पहले एक मामला जो आपको बताया कि कर्नाटक में जो हुआ हिजाब का मामला जो है पूरे भारत में तुल पकड़ा हुआ है। और भारत के साथ साथ जो है विदेशी मीडिया ने, कई मीडियाओं ने जो है ये आलोचना की है, भारत सरकार की आलोचना की है। तो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर हैं डॉक्टर अवनेश यादव। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या ये अधिकार है कॉलेज में या नहीं है। कई मुद्दे हैं, ये अचानक से हिजाब वाला मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव से पहले। अचानक से देखिए साहब, कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक से साहब देखो कुछ नहीं होता। पहले ये कुछ और मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे, वो मुद्दे इनके नहीं चले। ये कैराना गए, मुजफ्फरनगर गए और इन्होंने 250 जाटों को भी बुलाया, सो कॉल्ड, जिनको इन्होंने किसान नेता बोला अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह थूक जिहाद फैला के, वो थूक लगा लगा के पर्चे भी बांटे, लेकिन इनकी चाल नहीं चली। क्योंकि 13 महीने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पे गाजीपुर बॉर्डर पे एक जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 36 बिरादरी थी, जो किसान बिरादरी थी, उनका जो कहते हैं ना ज्ञान दिखा दिया, ज्ञान चक्षु खोल दिए। उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए किसानों को साफ तौर पे दिख गया कि ये सरकार जो है ना, ये कम से कम छोटे व्यापारियों की और किसान की सरकार नहीं है। तो जब इनका मुजफ्फरनगर और कैराना विफल हो गए, अब ये पहुंच गए जाके साउथ इंडिया, कर्नाटक पहुंच गए, क्योंकि कर्नाटक में इनकी सरकार है। वहां इन्होंने 2 जिले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को तैयार किया और जो मुस्लिम बहन बेटियां बुर्का पहन के जा रही हैं, तो उस पे इसको इशू बनाना शुरू किया। आपको ध्यान हो 6 महीने पहले हमारे और आपके बीच बात हुई थी उत्तराखंड में, जो पहले मुख्यमंत्री थे धामी साहब से पहले, उनका बयान क्या था कि फटी जीन्स लड़कियां ना पहने, ठीक है, उससे भी दिक्कत है इन्हें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम से ही दिक्कत है, इन्हें सबसे दिक्कत है। चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो दलित की बेटी हो, चाहे वो ओबीसी की बेटी हो, इन्हें नारी से दिक्कत है। इनके लिए महिलाएं इनके हिसाब से भोग विलास की वस्तु है। महिलाएं घर में रहनी चाहिए, महिलाएं हक ना मांगे। किनके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिसाब से महिलाएं अपना हक ना मांगे साहब। महिलाएं पढ़े लिखे ना, महिलाएं नौकरियां ना करें, महिलाएं राजनीति में ना जाएं, महिलाएं व्यापार ना करें। अगर इतने ये हितैषी हैं, ये कहते हैं कि हमारा देश नारी प्रधान देश है, तो इन्होंने इस बार कितनी औरतों को टिकट दिया। जो इनकी एक मंत्री थी स्वाति सिंह जी, उनका भी टिकट इन्होंने काट दिया। ये तो साफ तौर पे नारी विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये ना तो SC ST के बच्चों को पढ़ने देना चाहते हैं, ना OBC पिछड़ी जातियों को पढ़ने देना चाहते हैं, ना उनको नौकरियां देना चाहते हैं। आप देख लीजिए जो शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें इन्होंने 19,000 जो आरक्षित पद थे पिछड़ी जाति के, उनकी नौकरियां खाई हैं, और जिसके लिए तमाम 1 साल 1.5 साल से प्रोटेस्ट हो रहा है। उसमें औरतें भी थी, उसमें युवा भी थे, और इनको सरकार ने क्या दिया? लाठियां दी। और वो फोटो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें 3-4 पुलिस वाले एक औरत को लाठी से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग कहना चाहते हैं कि महिलाओं के विरोधी है, लेकिन महिलाओं के विरोधी नहीं, महिला विरोधी सरकार बता रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को। और जो वीडियो वायरल हो रही है कर्नाटक की जिस तरीके से, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें देख लीजिए, एक अकेली लड़की, ठीक है, और उसको कितने गुंडे घेर रहे हैं। आप क्या जाहिर करना चाहते हो? कहाँ मर्दानगी दिखाना चाह रहे हो? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आपका यहाँ उत्तर प्रदेश में बस नहीं चल रहा है, यहाँ आपके 60 से ज़्यादा विधायक प्रत्याशी जिस अपने चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, विधायक प्रत्याशी तो आप छोड़ दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, अपने क्षेत्र में गए, उनको वहाँ की जनता ने भगा दिया। अमित शाह जी के यहाँ ग्रेटर नोएडा में हाय हाय के नारे लगाए गुर्जर समाज। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारे लिए
संविधान सर्वप्रथम है। और जो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इनका जो हिंदुत्व है वो सिर्फ दिखावा है। अगर आप हिंदू की बात करते तो हाथरस की बेटी को आप जलाने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर आप हिंदुत्व की बात करते तो उन्नाव पीड़िता का जो दोषी है कुलदीप सेंगर वो जेल से बाहर क्यों है? अगर आप हिंदुत्व की बात करते तो अजय टैनी अब तक बर्खास्त क्यों नहीं है? अगर आप हिंदुत्व की बात करते तो चिन्मयानंद पे मुकदमा क्यों नहीं लगा? कैसे हिंदुत्व की बात करें? ये हिंदुत्व नहीं, ये सिर्फ आरएसएस के मनवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाओं को कुछ भी पहनने का अधिकार है। हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारे देश के संविधान में लोकतंत्र में पूरी आज़ादी है। स्त्रियों पुरुषों सबको बराबरी का अधिकार है। क्या परिधान पहनना है, बिकनी पहननी, बुर्का पहनना है या फिर जीन्स पहननी है, ये तय महिलाएं करेंगी। ये कोई दूसरा तय करने वाला बस हिजाब भगवा और हिजाब, क्या ये नया ट्रेंड आ गया भारत में? लग रहा है आपको भी बीजेपी से फंडिंग हो रही है। मुझे फंडिंग हो रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्यों? आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप हिंदुत्व और ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? आप सरकार से सवाल कीजिए ना कि कितने रोजगार दिए गए। 70 लाख जो रोजगार का इन्होंने वादा किया था 2017 में। कल का मैनिफेस्टो पढ़ा आपने भाजपा का? अब फिर कह रहे हैं कि हम 70 लाख रोजगार देंगे। पिछले वाले तो इन्होंने दिए नहीं। पिछले 70 लाख में पिछले 70 लाख में से 6 लाख रोजगार दिए, उसमें भी ओबीसी SC ST की नौकरियां खा गए। पिछले इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। अब जो मैनिफेस्टो आया है उसमें भी कह रहे साहब 14 दिन में कर देंगे। पिछला 1 साल से नहीं दिया। इनकी कथनी करनी तो जनता ने 5 साल में देख ली। इन्होंने दिया क्या? जिसने मांगा उसको लाठी दे दी, जिसने मांगा उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम कर दी, किसानों को गाजर मूली की तरह रौंदने का काम किया। किसान आतंकवादी हो गया, किसान खालिस्तानी हो गया, किसान देशद्रोही हो गया। युवा नौकरी मांग रहा है तो उसके घर पे नोटिस जा रहे हैं कोर्ट के। यूपी का नया मुद्दा हिजाब होगा क्या? उनको लॉस से देखो मैं साहब फिर आपसे कह रहा हूँ आप मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि आप जैसा आपने कहा कितने पैसे मिल रहे हैं? किससे? योगी जी ने कितनी फंडिंग करी है आपको या भारतीय जनता पार्टी से? सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे कि आप सवाल पूछेंगे तो फंडिंग। मुझे ऐसा ही लग रहा है प्रायोजित किए जा रहे हो आप भी भारतीय जनता पार्टी। सवाल पूछना सवाल पूछना के मतलब है कि हमने फंडिंग हो गई। सवाल पूछिए। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। मुद्दा रहेगा यूपी में? ये बताइए हमारे देश में मुद्दा रोजगार होना चाहिए, महिला सुरक्षा होना चाहिए, किसानों की डबल आय होना चाहिए या फिर हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? आप मुझे इन सब के पीछे क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा का हाथ है? और सत्ता में कौन है? सत्ता में कांग्रेस है। जो सत्ता में होगा उसी से तो सवाल होगा। सत्ता में जो पार्टी है जनता उसी से सवाल करेगी। मीडिया भी उसी से सवाल, मीडिया को भी उसी से सवाल करना चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मीडिया क्या काम कर रही है कि गलती कर रही है भारतीय जनता पार्टी और मीडिया सवाल कर रही है राहुल गांधी से। गलती कर रहे हैं मोदी जी, मीडिया सवाल कर रही है साहब प्रियंका गांधी से, अखिलेश यादव से, मायावती से। कोई विपक्ष से आप क्यों सवाल कर रहे हो? सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है और हमारी जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म में जनता को बांटना चाह रही है। आप प्रोफेसर हैं तो एक बात जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में आप हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन क्लास की जो बात है कहने में आ रही है कि क्लास में हिजाब पहन के बैठना अच्छा नहीं है, सब एक समान एक ड्रेस हो, तो ये चीज़ ठीक है या सही है? आप मुझे एक बात बताओ साहब, घर में या बाहर हमारा देश का जो संविधान है, संविधान से तो बढ़ के कुछ नहीं कुछ नहीं है। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं। संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया है कि हम क्या खाना खाएंगे, हम किस तरह के घर में रहेंगे और हम क्या कपड़े पहनेंगे और हमारी भाषा भूषा कैसी होनी चाहिए। हमें संविधान ने पूरी आज़ादी दे रखी है। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके परिधान पे, उसके खान पान पे, उसकी वेशभूषा पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और अगर वो प्रतिबंध लगा रहा है तो माननीय कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और उसके खिलाफ आपराधिक जो कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए। अच्छा, लास्ट में कितनी छवि जो है भारत की
खराब होगी, क्योंकि अब विदेशी मीडिया भी कूद चुकी है, कई देशों के प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। 100% छवि खराब हो चुकी है। लगातार सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। 8 साल से छवि खराब हो रखी है भारत की, बस जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है ये उसको नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा आप देख लो पिछली साल 2 साल से कोरोना में जो त्रासदी जनता ने झेली है कोविड के दौरान, जो लाखों लोग बेघर हुए, लाखों आदमी बेसहारा हुए हैं, उसमें तमाम विश्व के मीडिया हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दिखाई तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी गल्फ में सुधीर चौधरी जी जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहते हैं, तो वहाँ पे पूरी दुनिया के जो मीडिया का एक बहुत बड़ा वो कॉन्फ्रेंस हुई थी 3-4 दिन की, वहाँ से सुधीर चौधरी को भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? क्योंकि वो जहर घोल रहा है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। तो वहाँ के लोगों ने उसको वहाँ से भगा दिया कि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी जो पत्रकारिता है ना उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हो। तो हमारे देश का जो चाहे पत्रकारिता कह लो चाहे प्रधानमंत्री जी कह लो, प्रधानमंत्री जी यहाँ तो गोडसे को पूछते हैं, जब यूएन में मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ गांधी जी के नाम के नारे लगाने लगते हैं, यहाँ गांधी जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो दोहरी नीतियाँ हैं, ये दोहरी नीतियाँ पूरे विश्व में मोदी जी की दोहरी नीतियाँ समझ में आ गई हैं। नेपाल से आप समझ लो सिर्फ हमारे पाकिस्तान से ही संबंध खराब थे, अब तो हमारे हर पड़ोसी देश से संबंध खराब हो गए, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सबसे ही संबंध खराब हो गए हैं। और हमें कम से कम पड़ोसियों से तो बना के रखनी चाहिए, इन्होंने पड़ोसियों से भी संबंध खराब कर लिए। छोटा सवाल कि इन सब का असर यूपी चुनाव में दिखेगा या जनता अभी भी बेरोजगारी महंगाई भी बढ़ देगी? कल वोटिंग होने वाली है, ठीक है, और 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ आज समझ लेना, जिस ऊंचाई से भारतीय जनता पार्टी चढ़ी थी ना, उसी तेजी से भारतीय जनता पार्टी नीचे गिर रही है। और यही वजह है कि ये मुद्दों पे इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में अगर आपको ध्यान हो, मुद्दों को लेके चुनाव में आई थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, महिला की सुरक्षा होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, बेरोजगारी कम होगी, और तमाम हम सुविधाएं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे वर्ल्ड क्लास, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पे ये धराशायी हो गए। किसानों की 2022 में आय डबल करेंगे, अब देखो 2022 आ गया, आय आप देख रहे हो डबल तो होना दूर है, 46 रुपए थी 2013 में एक दिन की, अब 26 रुपए रह गई, आधी हो गई। बिल्कुल साहब, किसान इनसे जवाब लेगा, युवा इनसे जवाब लेगा, महिलाएं इनसे जवाब लेंगी और मजदूर इनसे जवाब लेगा। इन्होंने लेबर लॉ हटा के कॉर्पोरेट घरानों को राहत देने का काम किया, और जो बजट में इन्होंने 12% से कॉर्पोरेट टैक्स 7% कर दिया है, शिक्षा का बजट कम कर दिया, हेल्थ का बजट कम कर दिया, मनरेगा का बजट कम कर दिया, तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है, और खेती कृषि का भी बजट कम कर दिया, तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि ये सिर्फ गरीबों के जो है, गरीबों का खून चूस के अमीरों की झोलियां भरना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही कि जनता जो हिसाब लेगी, 10 तारीख को पता चल जाएगा कि यूपी में ये जो हिजाब वाला है, जो कर्नाटक में जो भी कुछ हुआ, इसका कितना असर पड़ेगा। हालांकि संविधान हमें हक देता है कि हम कुछ भी कहें, कुछ भी पहने, कैसे भी रहें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, सबको अपना अपना अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से सब हुआ, विदेश से भी मीडिया प्रतिक्रिया लगातार आ रही है इसका, और इसका असर हमने जानने की कोशिश की कि यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा। तो यादव जी हमारे साथ थे, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इसका असर इस बार यूपी चुनाव में नहीं पड़ेगा। मजदूर, चाहे शिक्षा, बेरोजगार, छात्र, सब जो है इस मुद्दों पे वोट देंगे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे और इन सब पे।